नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए, मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, आजकल जैसा कि हम जानते हैं कि YouTube पे वीडियोस की बहुत ही भरमार हो रखी है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वीडियोस आ रखे हैं। लेकिन ये एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपको कहीं भी नहीं लेके जा सकती। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी। मैं एक बाय प्रोफेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैंने बैचलर्स डिग्री कर रखी है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से और मैंने डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी कर रखा है। इसके साथ साथ मैंने स्टॉक मार्केट अपने 2001 से मैं इसमें एक्टिव हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही हार्ड वे में स्टॉक मार्केट को सीखा है, बहुत ही ट्रायल एंड एरर मेथड में सीखा है, जिसमें मेरा बहुत नुकसान भी हुआ था इनिशियल फेजेस में। क्योंकि स्टॉक मार्केट की, जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स नहीं होता है। जैसे आप बोलो कि इंजीनियरिंग होती है, मेडिकल MBBS लोग करते हैं, या बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, वैसे स्टॉक मार्केट का कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे CAs हैं और CFAs हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा समझते हैं, लेकिन इतना नहीं जैसे आप समझ रहे हो। अब सवाल उठता है कि मैंने कैसे सीखा। तो ये बहुत ही पहले क्या था कि YouTube पे भी इसके बारे में वीडियोस वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे। मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब 2005 2010 वगैरह में YouTube पे भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे और सिर्फ फॉरेन ऑथर्स की वीडियो होते थे, वो भी बहुत कम वीडियोस मिलते थे। तो मैंने जो फॉर्मल एजुकेशन मैंने स्टॉक मार्केट में शुरू करा, वो मैंने एक कोर्स करा CRTA, सर्टिफिकेट इन रिसर्च ट्रेडिंग एंड एडवाइजरी। इंस्टीट्यूट है ईलन मार्केट क्रीडेंट एकेडमी, जहाँ से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया और इसको मैंने बहुत ही सक्सेसफुली 9 महीने में ये कोर्स किया, जिसमें मुझे टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शंस ट्रेडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मुझे सिखाया गया। इसके बाद मैंने करीब 1 साल का कोर्स किया, जिसमें मैंने एक सिस्टम ट्रेडिंग और KTW बोलते हैं इसको, नोइंग द वाई, कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है स्टॉक मार्केट में, कोई स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। इसके बारे में जो बेसिक बॉटम लेवल की बात समझने के लिए मैंने कोर्स किया, उसको बोलते हैं KTW। ये हमारे एक IITian कमलेश उत्तम सर हैं, उन्होंने वो IIT खड़गपुर से MTech हैं, उनके मैंने पर्सनल मेंटरशिप में मैंने करीब 1 साल दिया और मैंने उनसे ये कोर्स सीखा और मैंने सिस्टम ट्रेडिंग भी उन्हीं से सीखा, जिसकी मैं अपने जनरली वीडियोस में बात भी करता हूँ कि सिस्टम्स ही डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, आपको ख़रीदना है या बेचना है या कुछ नहीं करना है। ये सिस्टम ही डिसाइड करता है, उसमें हमारा डिस्क्रिप्शन नहीं होता, हम अपने मन से नहीं करते कुछ भी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैंने जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 2, म्यूचुअल फंड्स, रिसर्च एनालिस्ट और डेरिवेटिव्स, इन सारे भी कोर्सेज मैंने, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स जो हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आजकल। वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी को बता रहे हो कि भाई आप ये स्टॉक ख़रीद लो, तो ये ऐसे अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। जैसा कि आप देखते हो कि YouTube पे कोई भी आके बोलता है ये ले लीजिए, वो ख़रीद लीजिए, ये बेच दीजिए, ये अलाउड नहीं है, जनरली ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI ने बोला हुआ है कि नहीं, आप पहले जो है एटलीस्ट उनके कोर्सेज कर लो और रजिस्ट्रेशन कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो। मैंने SEBI से रजिस्ट्रेशन तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ, उस रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं, जो उनका क्राइटेरिया है, जो उनको सर्टिफिकेट पास करना होता है, वो मैंने पास कर लिया है। ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो बातें करता हूँ वो ऐसे उटपटांग बातें नहीं करता, बिना सिर पैर की बातें नहीं करता, बहुत ही सेंस के साथ और पढ़ लिख के और जिम्मेदारी के साथ बातें करता हूँ। इसके अलावा फिर मैंने अपना जो है स्कैल्पिंग भी सीखा हुआ है अपने इंडिया में,
जो शिवचंद्रन जी हैं, शिवा के नाम से बहुत फेमस हैं, उनसे मैंने करीब 1 साल स्कैल्पिंग सीखा है। विजय ठाकरे सर हैं, उनके साथ मैंने करीब 6 महीने पर्सनल मेंटरशिप में स्कैल्पिंग सीखा, जो मैं खुद आजकल प्रैक्टिस करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसमें मेरा 50,000 रुपया डेली का एक टारगेट रहता है। इसके अलावा मैंने आसिफ बरहन पति हैं, उनसे भी कोर्स कर रखा है, मार्केट प्रोफाइल है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसमें से जो मुझे अब अच्छी लगती हो वैसा किया मैंने। मैं अपने व्यूअर्स का जो चाहता हूं कि वो इस तरह से मेरे जैसा मैंने जो गलतियां करी वो लोग ना करें, उनका लर्निंग कर्व मेरी तरह इतना लंबा ना हो कि भाई 2001 से स्टार्ट किया आपने और आज 2022 में हम बातें कर रहे हैं। तो आपका इतना लंबा लर्निंग कर्व ना हो, उसको बहुत शॉर्ट करने के लिए मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें कि आप मुझे वीडियो बाय वीडियो देख के और आप समझ सकते हो। आजकल क्या हो गया है, मेरा जो ये चैनल स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो ये है कि एक हो सकता है कि मुझे फेम चाहिए, हो सकता है ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले साल ही 100% अगर आप बात करो तो ऐसा नहीं है। मैंने 19 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि मैं 10 एक साल तो साउथ अफ्रीका में था। तो मैंने अच्छे पैसे कमा लिए और हमारे टाइम पे एक बहुत ही कॉन्सेप्ट होता था फायर, बी फाइनेंशियली फ्री एंड रिटायर अर्ली। उसके को दिमाग में रखते हुए मैंने 38 की एज में अपना रिटायरमेंट भी ले लिया था पिछले साल। लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद पता चला कि रिटायरमेंट लेना कितना दुखद होता है। आपके पास कोई काम ही नहीं है, आज जीवन जीने का कोई मोटिव ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया कि जिससे कि मैं अपनी सोसाइटी को कुछ दे के जाऊँ और मैं ऐसे ही यहाँ से ना चला जाऊँ। तो दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आजकल परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि जब मैं YouTube पे कोई भी वीडियो पहले सर्च करता था, आज से 15 साल पहले, तो भले ही कंटेंट कम मिलते थे लेकिन राइट कंटेंट मिलते थे और उससे नॉलेज हो जाती थी। जिस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हूँ उसको मैं जान लेता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि आप जिस चीज़ के कोई भी वीडियो आप सर्च करना चाहो, कोई भी टॉपिक आप सर्च करना चाहो, लेट्स से आप सर्च करना चाहते हो बैंक निफ्टी ऑप्शंस स्ट्रेटजी, अगर आप डालोगे ना तो उसमें सारे के सारे ऐसे लगते हैं जैसे स्कैमस्टर्स की वीडियो होते हैं। 100% एक्यूरेसी रेट, ये देखिए मैंने 10,000 से जो है 1 लाख बना लिया और मैंने ये 1 लाख का जो है 1 करोड़ कर लिया। इस तरह के वीडियोस आपको दिखेंगे और 100% एक्यूरेसी के वीडियोस दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मतलब आप मिसलीड हो जाओगे। अगर इस तरह की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है कि एक आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि ये सही है या गलत है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है, और उसी में आप उलझे रह जाते हो। आजकल इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया है, तो आप पता चला हम करने कुछ और आते हैं, सिस्टम पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे खोलते हैं या मोबाइल खोलते हैं कोई चीज़ देखने के लिए, और पता चला कि हम दूसरे ही वीडियोज़ में उलझ के रह जाते हैं और हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो इसकी वजह ये है कि ये सारे जो ना इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्डमेंट हो गई है हमारे ऊपर, और ये हमारा टाइम सिर्फ ख़राब कर रहे हैं। हमारे को पार्टिकुलरली हम कुछ सीख नहीं पा रहे, कुछ हम अपने यूज़फुल चीज़ें सीख नहीं पा रहे जिससे कि हम कल को पैसे कमाएं और हमारा जो है अपना जो जीवन का पर्पस है वो सॉल्व हो। दूसरी एक चीज़ मैंने देखा, मैं आपको एक बहुत सीरियस मैटर बताने वाला हूँ और आपकी आंखें खुल जाएंगी उसको सुन करके। सन 2017 की बात है, आज से 5 साल पहले हमारे इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करता था, जिसमें से सिर्फ 50 लाख जो है डीमैट अकाउंट्स एक्टिव हुआ करते थे, जिसमें लोग शेयर ट्रेडिंग करते थे। ये आप समझ सकते हो कि 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ डीमैट अकाउंट, और जिसमें से 50 लाख जो है ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद आया कोविड में क्या हुआ कि लोग सारे के सारे घरों में चले गए, और एक और चीज़ अपने इंडिया में अच्छी हुई चाहे बुरी हुई वो मुझे नहीं पता है, एक जियो का रिवॉल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से सारे के सारे इंडिया में लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया, और डेटा आने की वजह से वो कनेक्ट हो गए सारे के सारे। और जो एक अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस होता था पहले डीमैट का, वो बहुत लंबा हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है
5 समथिंग में एक 40 पन्ने का एक डीमैट अकाउंट हुआ करता था। फिजिकली हमें कम से कम 100 से भी ज़्यादा साइन करने पड़ते थे। वो अभी क्या हो गया है, जस्ट फ्यू क्लिक्स में हमारा एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अब उसकी वजह से आप मानोगे कोविड में हमारे पास करीब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुल गए और सारे के सारे लोग ट्रेडिंग में कूद गए। अभी की बात करूं आपको 2022 की, तो हमारे पास 10 करोड़ डीमैट्स अकाउंट हैं जो कि ये एक्टिव है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डीमैट की। इसके अलावा आप देखो तो दुनिया भर के ये विज्ञापन दिखते रहते हैं, ड्रीम 11 के, सर्किल 11 के। ये सब क्या है, ये सारे बेटिंग्स हैं, स्पोर्ट्स बेटिंग लोग कर रहे हैं। कबड्डी की प्रो बेटिंग कर रहे हैं, टेनिस की बेटिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा ये यहाँ तक ही नहीं, इसके अलावा लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। और आप बताइए, जैसे छोटे छोटे वेबसाइट्स हैं, क्या बोलते हैं, जैसे स्मार्ट ऑप्शंस, आई ऑप्शंस और इस तरह की चीज़ें। तो लोग इसमें आधी अधूरी नॉलेज के साथ उतर रहे हैं और अपना पैसा डुबो रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई, ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई डुबो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मेरे अपने जानने वाले, जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं कि ये भी ट्रेडिंग करते हैं। एक मुझे अभी फ़िलहाल मिले जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, और मैं सोच भी नहीं सकता कि वो एक गांव में रहते हैं, और वहाँ से वो बता रहे मुझे कि मेरा 15 लाख रुपया डूब गया। मैंने पूछा कैसे डूब गया, तो कह रहे हैं मैं स्पोर्ट्स बेटिंग करता था ड्रीम 11 में, और मैं बहुत ऊपर लेवल पे चला गया और मैंने इतने सारे पैसे डुबो दिए। तो ये क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है। ये हम लोग इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट बहुत ही सीरियस गेम है, इसमें आप ऐसे मत उतरिए। ये बहुत ही एक प्रोफेशन है, ये वेल नोन प्रोफेशन है। आप यूँ समझिए कि आप एक MBA करते हो, जिसमें कि आप 2 साल करने के बाद आपको 30,000 की जॉब लगती है, और इसमें आपका जस्ट आपने एक अकाउंट खोला और आपने कुछ क्लिक्स दबाए और आपके 10-20 हज़ार बन जाते हैं, 10-20 हज़ार डूब जाते हैं। तो ये इतना आसान कैसे हो सकता है? इसको जानबूझ के इतना आसान बनाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, और इसी तरह से ये इंडस्ट्री फंडेड होती है। इस इंडस्ट्री में कहीं बाहर से पैसा नहीं आता। इस इंडस्ट्री में इसी तरह से पैसा आता है कि जो लोग पैसा डुबोएंगे वही पैसा एक जो कमाएगा उसके पास ये पैसा जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सीरियस इशू हो गया है, और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट मैं मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ सोसाइटी को, मैं ट्राई करूँगा अवेयरनेस क्रिएट करने की, उनको अपने लेवल पे एजुकेट करने की। मैं आपसे 3 से 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। डेली का 10 मिनट आप टाइम दीजिए और ये वीडियो देखिए। 6 महीने के बाद एटलीस्ट आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और ट्रेडर हो सकते हैं। आप एक वाइज डिसीजन लेंगे, और आपको पैसा कमाना नहीं कमाना अलग बात है, लेकिन जो आप इन्वेस्ट करिए या ना करिए वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा। एक जो भी डिसीजन लेंगे, एक फाइनेंशियली इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे आप। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए इस तरह से अपने नियर और डियर्स को, और आप इस फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को फैलाइए। थैंक यू सो मच।